वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू आवर चैनल कॉमर्स कैलकुलस। तो हम लोग हमारी यूजीसी नेट की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो है यूनिट 10 इनकम टैक्स। पेपर 2 कॉमर्स का पार्ट है ये आपका। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इनकम टैक्स का देखिए इनकम टैक्स लॉ जो है आपका उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला तो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर है इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट जो हर साल बजट के साथ जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद आते हैं नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, जजमेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी होती हैं। तो मुख्यतः जो हमको यहाँ पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको डेफिनेशन पढ़नी होती है, पर्सन क्या होता है, असेसी क्या होता है, असेसमेंट किसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आती है टैक्स रेट्स, स्लैब के अकॉर्डिंग क्या टैक्स रेट्स लगती हैं। कुछ अगर स्पेशल इनकम है जैसे कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनके लिए क्या टैक्सेस लगती हैं। अलग अलग पर्सनस हैं उनके लिए अलग अलग क्या स्लैब रेट्स हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैट एंड एएमटी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसकी रेट्स क्या है, इसके मुख्य प्रोविजंस क्या है, मेन प्रोविजंस। करंट डेवलपमेंट्स, अभी जैसे हमने देखा कि जो हमारा बजट आया 2025-26 उसके अंदर जो स्लैब रेट्स हैं वो चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो वो क्या है और कुछ इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो। नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन नंबर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बेसिकली आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो हमको पता लगता है कि पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो उन ROR, RNOR और NR के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी इनकम उनके लिए टैक्सेबल मानी जाती है, तो वो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 में। ये इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम में जनरली आपसे सिर्फ सेक्शंस पूछे जाते हैं कि इस सेक्शन के तहत कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उन्हीं एग्जेम्प्ट इनकम में एक इनकम आती है हमारी एग्रीकल्चर इनकम। उसमें सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पहला तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी इनकम हम एग्रीकल्चरल माने, कितनी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल माने। कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, रबर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है उसका कैलकुलेशन कि अगर आपकी इनकम है उस इनकम में कुछ पोर्शन आपका एग्रीकल्चर इनकम है। 5 लाख की इनकम में 2 लाख की इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेशंस की जाएगी आपके इनकम टैक्स पेएबल की। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स में हमारे पास 5 हेड्स हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उसमें भी मेनली अलाउंसेस और परक्विजिट्स है। अलाउंसेस में जैसे कौन सा अलाउंस कितना, किस अलाउंस के रिस्पेक्ट में कितनी डिडक्शन हमको एप्लीकेबल है, कितना वो अलाउंस टैक्सेबल है बेसिकली। परक्विजिट के रिस्पेक्ट में क्या लिमिट्स दे रखी हैं। जैसे मोटर कार है, मोटर कार के रिलेटेड क्या प्रोविजंस, अगर एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार दी है तो इन दैट केस टैक्सेबिलिटी इसकी कैसे होती है। हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। डिडक्शंस, जो 24A और 24B के जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसमें 40B जो हम लोग बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं पार्टनरशिप के केस में, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32 से काफी क्वेश्चन आते हैं। टैक्स ऑडिट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिडक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं मेनली। ठीक है, कुछ डिडक्शन तो आपके जनरल दे रखे, कुछ डिडक्शन स्पेसिफिक सेक्शंस में दे के रखे हैं। फिर कुछ जो डिडक्शंस है वो सेक्शन 36, 37 में दे के रखे हैं, तो वो क्या है। मुझे लगता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं पर एक ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस फ्रेम करना बहुत आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए, और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए क्या होगा, लीजिंग हायरिंग क्या बिजनेस में है तो क्या होगा। नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में मीनिंग, कैपिटल गेन होता क्या है, कैपिटल एसेट क्या होता है, किन किन एसेट्स को हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। इसी के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। सेक्शन 54 EC के जो हमारे पास एग्जाम्पशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे जनरली डिविडेंड को टारगेट किया जाता है। डिडक्शंस पूछी जाती हैं। फैमिली इनकम है तो फैमिली इनकम में कैसे डिडक्शंस एप्लीकेबल होती हैं। कुछ और इनकम्स है जो स्पेसिफिकली कहाँ पे टैक्सेबल होती हैं, स्पेसिफिकली टैक्सेबल होती है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लबिंग, सेट ऑफ्स एंड
कैरी फॉरवर्ड्स। क्लबिंग से क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसमें भी इंपॉर्टेंट बनता है हमारा कैरी फॉरवर्ड। अगर आपके पास बिजनेस किसी तरीके का बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, तो उस लॉस को आप कितने सालों तक आगे कैरी फॉरवर्ड करके उसको अपनी फ्यूचर इनकम्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, तो वो पूछा जाता है। स्पेक्युलेटिव लॉस को आप कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है इंटर सोर्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक हेड में इनकम कमाई, दूसरे हेड में लॉस हुआ, तो वो दूसरे हेड का लॉस, मतलब एक हेड का लॉस दूसरे किसी हेड के प्रॉफिट्स के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं तो कितनी लिमिट तक कर सकते हैं। अगला आता है डिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्शन से क्वेश्चंस पूछने के काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है हमारा डिडक्शन और दूसरा है टीडीएस। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको सेक्शंस याद रखने हैं, किन पर्संस को वो डिडक्शन मिलेगी ये याद रखना, और कितने एक्सटेंट तक डिडक्शन मिलेगी। जैसे सेक्शन 80C में हम देखते हैं 1.5 लाख की डिडक्शन है, 80DD है, 80U है, हर एक में कितनी लिमिट है उस डिडक्शन की और वो किसको मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। सिमिलर इज द केस विद टीडीएस। टीडीएस में भी सेम चीज आपको पूछी जाती है, रेट कितने, पहला तो रेट कि किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। 192 है तो क्या रेट लगेगी, 194I है तो क्या रेट लगेगी, सिक्योरिटीज के केस में 193A में क्या टैक्स लगेगा, क्या किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, वो पूछा जाता है। टीसीएस से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। टीसीएस में खैर बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं, 4-5 तरह की रेट्स हमको पढ़नी होती है कि किस केस में टीसीएस हमको डिडक्ट करना होता है, सेलर को डिडक्ट करना होता है, वो चीजें पढ़नी होती है। एडवांस टैक्स जो है उसमें सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट 15 मार्च, 15 जून, 15 सितंबर और 15 दिसंबर, और उसमें कितना कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को एडवांस में जमा करवाना है बेस्ड ऑन योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, असेसमेंट रिटर्न्स में, रिटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन असेसमेंट में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है, कुछ सेक्शंस हमको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। रिटर्न्स में हमको ये जानना होगा कि एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। सेक्शंस क्या है, 139(1), 139(4), 139(5), वो सेक्शंस का मतलब क्या, उन सेक्शंस की टाइमलाइन क्या है। अगर हम लोग लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लेट रिटर्न के केस में पेनल्टी क्या होती है। आईटीआर के फॉर्म्स, अगर इंडिविजुअल है तो उसको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर के देयर आर आईटीआर फ्रॉम आईटीआर 1 टू आईटीआर 7, तो आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा, आईटीआर 2 कौन फाइल करेगा, 3, 4, 5, 6, 7 कौन फाइल करेगा, और क्या उनके कुछ स्पेसिफिक नाम है, तो वो नाम भी हमको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स में देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। DTAA में बेसिकली जो क्वेश्चंस 2 जगहों से ही पूछे जाते हैं। एक तो जो रिलीफ्स दे रखी है, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, यूनिलेटरल रिलीफ एंड बायलेटरल रिलीफ, सेक्शन 90 एंड 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फिर पूछा जाता है कि किस कंट्री के साथ हमारा किस तरीके का अग्रीमेंट है। ठीक है, वो हमको यहाँ पे पूछा जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ पे कैलकुलेशंस भी है, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग है, तो ये हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे। पर इंटरनेशनल टैक्सेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है DTAA। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग अलग से आपको दिया हुआ है, पर इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स है भी नहीं और पूछे भी नहीं जाते। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, टैक्स इवेजन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई, बात खत्म। तो जो हमारा इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग यूनिट नंबर 10, उसमें डेफिनेशंस में टैक्स रेट्स इंपॉर्टेंट बनती है, रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट बनता है, एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट बनती है। जो हमारा हेड्स ऑफ इनकम है वो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली डिडक्शंस, सैलरीज। यहाँ पे आए तो TDS इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और हमारा DTAA इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ये सारे ही टॉपिक्स हम लोग हमारे रिवीजन सीरीज में कवर करेंगे हमारे चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशंस हैं, लगभग हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शायद 2 या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वो ही बच रही हैं। अदरवाइज हम सारी ही यूनिट्स अपलोड कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग रिवीजन वीडियोस अपलोड करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आप उन रिवीजन वीडियोस को देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए। रिविजन्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ टॉपिक्स में देखा होगा, जैसे लीवरेज में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने कवर कराए हैं। तो साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और जैसे ही वो यूनिट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग चैनल पे एक साथ उस यूनिट के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।